नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा हो रही पुरानी पेंशन स्कीम एक बार फिर चर्चा में है, जहां इस योजना के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। चुनाव से पहले जहां कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था, वहीं बीजेपी ने अब अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर शंका के बादल मंडराने लगे हैं। अब मिली ताजा जानकारी के मुताबिक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने विधानसभा में 22 जनवरी को ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल लगाया है, जहां उसी दिन राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में इस पर जवाब देंगी। बताया जा रहा कि दिया कुमारी के रुख से ही इस योजना का भविष्य में पता चल पाएगा कि राजस्थान के राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलता रहेगा या नहीं। मालूम हो कि भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं के नाम बदलने के साथ ही समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में आज लगातार तीसरे दिन बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जमी नजर आई। यहाँ न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सरहदी जिलों बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। शेखावटी में सुबह हल्की सर्द हवा चलने से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई। जयपुर, अजमेर समेत अन्य शहरों में भी तापमान गिरने से गलन भरी सर्दी रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम ड्राई रहेगा। अगले 3 दिन राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 8 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर और चूरू में कोहरे रहने के साथ ही कोल्ड वेव चलने की भी आशंका है। इस कारण इन एरियाओं में दिन रात के तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल यानी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, जहां मरीजों की सुविधा को सर्वोपरि रखना डॉक्टर की प्राथमिकता है। इस कड़ी में हाल ही में एसएमएस अस्पताल में एक नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके बाद अब मरीजों को अलग अलग बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में दिन भर घूमना नहीं पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में भर्ती और आउटडोर मरीज दोनों के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत अब मरीजों को अलग अलग बीमारी के लिए किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह लेना आसान हो जाएगा। बता दें कि अब अस्पताल में भर्ती मरीजों को किसी दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेने के लिए अलग अलग वार्डों या डिपार्टमेंट में घूमना नहीं पड़ेगा। ये जानकारी अब उन्हें ऑफलाइन ही मिल सकेगी। वहीं ओपीडी मरीजों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक पैनल धनवंतरी ओपीडी में हर दिन बैठेगा, जहां से किसी भी तरह की जानकारी ली जा सकती है। एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के मुताबिक ओपीडी में ऐसे कई मरीज आते हैं जिनको एक के अलावा कई तरह की बीमारियां शिकायत होती है। ऐसे में ऐसे मरीजों को इलाज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह की जरूरत पड़ती है। वहीं अलग अलग डॉक्टरों से बात करने के लिए उन्हें अलग अलग वार्डों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम तैयारियां हो रही है। इस उत्सव का पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। जयपुर में इस उत्सव को खास बनाने में जुटा हुआ है। शहर के कई कलाकार अलग अलग तरीके से राम उत्सव का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जयपुर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 100 सिंगर एक साथ चौपाइयां गाएंगे। वहीं जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर 22 जनवरी को मिनी राम मंदिर का स्वरूप बनाकर दीपावली मनाई जाएगी। पूरे रामनिवास बाग को अयोध्या नगरी के रूप में सजाया जाएगा। शहर के कई गायकों ने श्री राम से जुड़े गाने तैयार कर अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिए हैं। दरअसल 22 जनवरी तक कई ऐसे आयोजन होंगे जिनमें श्री राम की गूंज पूरे जयपुर में सुनाई देगी। 40 कलाकारों के बनाए श्री राम के चित्रों की प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में शुरू होगी। महाराणा प्रताप सभागार में पधारो मारो राम कार्यक्रम होगा, जिसमें पद्मश्री कलाकार भजन सुनाएंगे। जेकेके में 17 जनवरी को रामोत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी जगह प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के 42 दिन बाद कांग्रेस ने प्रतिपक्ष के नेता का फैसला कर लिया है। टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता होंगे। इस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को आदेश जारी किया गया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने दलित वर्ग के जूली को प्रतिपक्ष का नेता बनाया है। डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष पद पर बरकरार रखकर जाट वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश की गई है। जूली पिछले अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री थे। जूली कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह के निकट माने जाते हैं।
आजादी के बाद राजस्थान में पहली बार कोई दलित प्रतिपक्ष का नेता बना है। उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्ष के नेता को लेकर कांग्रेस में लंबी समय से खींचतान चल रही थी। गहलोत आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल में किसी एक को प्रतिपक्ष का नेता बनवाना चाहते थे। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।